रवि एक फोटोग्राफर था जिसे ऐसी जगह पसंद थी जिन्हें वक्त ने भुला दिया था। वह भूली हुई इमारतों की आत्मा को कैद करता था, धूल और सन्नाटे में बची कहानियों को ढूंढता था। खंडहरों की उसकी हॉन्टिंग तस्वीरों ने उसे एक छोटा डिवोटेड फॉलोइंग दिलाया। 1 नवंबर की शाम एक अनोनिमस क्रिप्टिक ईमेल आया। सेंट विंसेंट हॉस्टल के आखिरी सील किए गए कमरे को डॉक्यूमेंट करने की चुनौती। एक ऐसी जगह जो कहानियों से घिरी थी। मैसेज में हिम्मत दी गई थी। वे कहते हैं कि कोई आखिरी कमरा डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता। क्या तुम उसे ढूंढने की हिम्मत रखते हो? एक ऐसे कमरे का विचार जिसे कोई नहीं देख पाया था, रवि के लिए इरेजिस्टिबल था। ये सिर्फ एक चैलेंज से बढ़कर था। ये उसकी आत्मा की पुकार थी। सेंट विंसेंट हॉस्टल लोकल गोस्ट स्टोरीज का क्राउन जूवल था, लेकिन ईमेल में छिपे हुए आखिरी कमरे का जिक्र नया था। रवि की रिसर्च में कुछ खास नहीं मिला, बस वेग रिकॉर्ड्स और पुरानी तस्वीरें, सील किए गए चैम्बर के बारे में कुछ भी नहीं। इस रहस्य ने उसके इरादे को और गहरा कर दिया। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और सामान पैक किया, अननोन में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। उसके जाने की सुबह आसमान में बारिश का खतरा था और एंटिसिपेशन के साथ अनईज भी थी। उसने ईमेल में एक पोस्ट स्क्रिप्ट देखा, डोंट ओपन। इस कॉन्ट्रडिक्शन ने उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। वह निकल पड़ा, पहाड़ी सड़क पर घूमते हुए सेंट विंसेंट हॉस्टल के साइलेंट सेंटिनल की ओर। रवि क्रम्बलिंग दीवार में एक गैप से फिसला और ओवरग्रोन ग्राउंड्स में घुस गया। हॉस्टल सामने खड़ा था, खिड़कियां काली और टूटी हुई थीं। आइवी उसके पत्थरों पर चढ़ रही थी। अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ उसके फुटस्टेप्स और मेन डोर की आवाज से टूट रहा था। उसने फेडेड चॉकबोर्ड्स वाले क्लासरूम्स, एक डिजर्टेड डाइनिंग हॉल और समय में फ्रोजन एक किचन की खोज की। उसका कैमरा क्लिक करता रहा, डिके में खूबसूरती को कैद करता रहा, लेकिन अनीज बढ़ती गई। एक प्रिकलिंग एहसास कि कोई उसे देख रहा है। ऊपर रस्टेड बेड फ्रेम्स और बिखरे हुए सामान की पंक्तियों ने अचानक अबैंडनमेंट की कहानियां सुनाई। एक डॉर्मिटोरी में एक बच्चे का जूता धूल में पड़ा था। हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा गहरा होता गया, जैसे कि इमारत खुद अपनी सांस रोक रही हो। फर्स्ट फ्लोर पर रवि को आखिरी नंबर वाला कमरा मिला, 12, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वॉलपेपर में एक सीम से एक छिपा हुआ दरवाजा दिखा जिसे प्लास्टर से ढका गया था और उस पर कोई नंबर नहीं था। लकड़ी पर खुदा हुआ था, डोंट ओपन। इस चेतावनी ने उसे डरा दिया, ईमेल के पोस्ट स्क्रिप्ट की याद दिलाते हुए। उसकी हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी कि वह चला जाए, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने वॉलपेपर को हटाया, दरवाजे के ठंडे पीतल के नॉब को दिखाते हुए। वह बंद था, कसकर सील किया हुआ था। रवि जानता था कि उसे वह कमरा मिल गया है जो मिलना नहीं चाहता था। रवि ने ताला खोला और एक छोटे धूल भरे कमरे में घुस गया। एक अकेला बिस्तर, एक डेस्क और एक कुर्सी, सब कुछ दशकों की निग्लेक्ट से ढका हुआ था। दीवारों पर फ्रैंटिक चाइल्ड लाइक ड्रॉइंग्स थी, एक फेसलेस शैडो, टूटे पंखों वाले पक्षी और एक अजीब निशान। लिखे हुए शब्द दोहराए गए थे, वह मुझे जाने नहीं देगा, वह शैडो हमेशा यही है। डेस्क पर एक चमड़े की डायरी खुली पड़ी थी। उसकी आखिरी एंट्री 13 नवंबर 1975 की थी, ठीक 50 साल पहले उसी दिन। हवा दुख और डर से भरी हुई थी। रवि को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कमरा नहीं था। यह टेरर की एक गैलरी थी, किसी के नाइटमेयर के लिए एक जेल। उसने डायरी खोली, दिल धड़क रहा था। डायरी अर्जुन शर्मा की थी, एक लड़का जिसे इस कमरे में अकेलापन झेलने की सजा मिली थी। शुरुआती एंट्रीज मंडेन थी, लेकिन जल्द ही डेस्परेट हो गई। अर्जुन ने एक शैडो मैन के बारे में लिखा जो उसे रात में देखता था। किसी ने उसकी प्लीज पर विश्वास नहीं किया। डायरी उसकी एकमात्र कॉन्फिडेंट बन गई। दीवारों पर बनी ड्राइंग्स दूसरों को चेतावनी देने के उसके प्रयास थे। उसने कमरे को एक लैब्रिंथ बताया, एक ऐसी जगह जो पहचान को खा जाती थी। अंतिम एंट्री चिलिंग थी। वह अब यहाँ है। वह कहता है कि इस कमरे को एक नया वॉचर चाहिए। मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद पेज खाली थे। रवि के हाथ कांप रहे थे जब उसने डायरी बंद की। अर्जुन गायब नहीं हुआ था, उसे कमरे ने निगल लिया था।
यह लेजेंड सच थी और रवि अब इसका हिस्सा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि को अंधेरे में डुबो दिया। उसकी टॉर्च फ्लिकरिंग कर रही थी, मुश्किल से अंधेरे को भेद पा रही थी। घबराहट बढ़ती गई। उसने दरवाजे को हिलाया। वह टस से मस नहीं हुआ। कोने में अंधेरे का एक पैच बढ़ता गया, एक लंबा फेसलेस शैडो बनाता हुआ। यह अर्जुन की ड्राइंग से निकला हुआ फिगर था। रवि डर से जमा हुआ, इंस्टिंक्टिवली अपना कैमरा उठाया और एक फोटो खींची। फ्लैश ने एक पल के लिए एक डरे हुए लड़के अर्जुन की गोस्टली इमेज दिखाई। यह कमरा सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, यह जीवित था, डर और अकेलेपन पर पल रहा था। रवि को एहसास हुआ कमरा एक नए वॉचर का इंतजार कर रहा था। वह विजन गायब हो गया और शैडो वापस आ गया। रवि ने अपने हड्डियों में एग्जॉस्शन और डिस्पेयर को घुसते हुए महसूस किया। कमरे ने शांति के वादे फुसफुसाए, उसे सरेंडर करने के लिए उकसाया। वह जागते रहने के लिए लड़ा, अर्जुन की फेट को याद करते हुए। दीवारें धड़कती हुई लग रही थी, ड्राइंग्स मरोड़ रही थी। उसकी सेंस ऑफ सेल्फ धुंधली होने लगी। क्या वह रवि था या वह हमेशा से यही था? आईने में उसने अर्जुन का चेहरा देखा, फिर अपना। दोनों पर डर के निशान थे। कमरा उसे अपना बना रहा था, उसकी कहानी को अपने एंडलेस लैबिरिंथ में बुन रहा था। वह अगला वॉचर बन रहा था। समय का कोई मतलब नहीं रहा। रवि अंधेरे में भटकता रहा, लगभग कंज्यूम हो चुका था। फिर रोशनी की एक किरण दिखाई दी। दरवाजा चरमरा कर खुल गया। पास के एस्टेट का बूढ़ा केयरटेकर दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। लोग कहते हैं कि यह कमरा हर 50 साल में खुलता है, उसने फुसफुसाया। रवि लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। कमरा अब खाली था, ड्राइंग्स और डायरी गायब थी। क्या यह सब एक हेलुसिनेशन था? जब वह निकला तो उसने दरवाजे पर नए खरोंच देखे। डोंट ओपन। यह चेतावनी उसकी अपनी थी, उस अगली आत्मा के लिए जो इस लेजेंड की ओर खींची चली आई। रवि चला गया, हमेशा के लिए बदल चुका था। हॉस्टल की कहानी का एक हिस्सा बन चुका था। सेंट विंसेंट के आखिरी कमरे ने उसे जाने दिया था।